Hello everyone, good morning to all my dear aspirants. Welcome to JKSSB अड्डा सीजन 4. सो गाइस यहाँ पे आज मैं आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ. पूरा पूरा सिलेबस जो है जूनियर असिस्टेंट का जो न्यू पैटर्न का है. जो मैंने पहले वीडियो डाली थी एक वो पुराने पैटर्न की थी. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू पैटर्न. ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे जितना भी सिलेबस होगा वो हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी करवाऊंगा ये वाली. ठीक है, आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, और इस बार वही फोर्थ क्लास के अंदर बच्चों को वो भी मार दे गई हुई थी. ठीक, तो यहाँ पे और आपके लिए जो टीचर मिलेंगे आपको, जैसे जनरल नॉलेज के लिए एक टीचर आपको इंग्लिश के लिए मिल जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे इतना टफ नहीं है, कंप्यूटर सिंपल ही है यहाँ पे जो भी आपका जूनियर असिस्टेंट का है यहाँ पे. और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी है. इसमें थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेटेड पूछा था फोर्थ क्लास के अंदर. ठीक है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा था और उन्होंने बाहर भी निकालना था बच्चा. ऑलमोस्ट आई थिंक 4.5 लाख फॉर्म या 5 लाख टू फिल हुआ था यहाँ पे. तो फिर उन्होंने क्या किया था कि अगर पेपर वो सिंपल डाल लेते तो बच्चे आराम से यहाँ पे 70 to 80 नंबर ले आते. ठीक है, बट उन्होंने इस बार पेपर टफ डाले थे. तीनों के तीनों सेक्शन के अंदर जीके टफ ही थी, जिसके कारण यहाँ पे जो मेरिट या वो यहाँ पे 60 to 67 के बीच में जा सकता है यहाँ पे. ठीक है, तो यही वो मेन रीज़न था. बट अब आप देखोगे कि इसमें आएगा जूनियर असिस्टेंट के अंदर जीके तो वो आपको सिंपल होगी, ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं होगी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं लगा होता जितना फोर्थ क्लास का लगा था. ठीक है, सो गाइस अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा है इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश है. ये आपको पता है कि आपकी ये 20 मार्क्स की होगी. ठीक है, और ये 20 मार्क्स जो है ये आपके बहुत ही सिंपल मार्क्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ क्लास के अंदर भी इंग्लिश पूछी थी तो ठीक है सिंपल इंग्लिश ही थी. तो कॉम्प्रीहेंशन आएगा एक पैसेज आपको. ठीक है, एक एडिटिंग एंड प्रूफिंग रीडिंग होगा यहाँ पे. रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस हो गया, जैसे ABCD वाला होता है. ठीक है, और रीअरेंज नरेशन है यहाँ पे. मॉडल्स है, ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग. ठीक है, एक पैराग्राफ आएगा उसके अंदर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी ऐसे. ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन रह सकते हैं उसके. क्लॉजेस है यहाँ पे. ठीक है, पंचुकेशंस है यहाँ पे. सिनोनिम्स एंटोनिम्स है यहाँ पे. इडियम्स एंड ट्रेसेस है. यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है. ठीक है, अब इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये और ये रहेगा. ठीक है, प्रीपोजिशन और एक्टिव और पैसिव वॉइस यहाँ पे. क्लॉजेस यहाँ पंचुकेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिए. आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा. ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है, ये थी आपकी जनरल इंग्लिश. ठीक है, सेकंड आपका आता है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी. तो यहाँ पे ये 20 मार्क्स की ये भी डाल दी. ये यहाँ पे न्यू ऐड हुई है यहाँ पे. ठीक है, जो कि पहले नहीं थी यहाँ पे. तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. अब गाइस यहाँ पे बात आती है करंट इवेंट की यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. सो गाइस आपको यहाँ पे सितंबर 2020 से लेके टिल अभी तक. ठीक है, आपका पेपर अगर अप्रैल में मार्च अप्रैल अप्रैल में होता है. ठीक है, ये मई में सपोज करो कि मई में आपका एग्ज़ाम हो रहा है ये वाला. ठीक है, तो आपको गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा मई तक करंट अफेयर पूरा पढ़ना ही पढ़ना है 2021 का. सितंबर से लेके मई तक आपका करंट अफेयर पढ़ना है, और जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सी किसको किसको अवार्ड मिला है, कौन ने किसने कौन सा कप जीता है, ये पूरा इसमें आएगा. ठीक है, यहाँ पे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पे देखना आपने. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ऐसे यहाँ पे इसमें इसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी. यहाँ पे आपको अंदर जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो रहेगी यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रहेंगी. ठीक है, कितने माउंटेन्स हैं. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स रहेंगे यहाँ पे. पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा यहाँ पे. इंडियन डेजर्ट होगा. कोस्टल प्लेन होंगे. आइलैंड होंगे. ये सारा आपका फिजिकल और यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ज्योग्राफी में ही आपका ये कवर हो जाता है गाइस. ठीक है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे आपको नोट्स बनाएंगे और आपको भेज देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर. ठीक है, और यहाँ पे थर्ड इम्पोर्टेंट आता है इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है ना, ये आपकी 1885 से शुरू होती है,
जैसे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के टाइम उससे आगे यहाँ पे ये शुरू हुई थी फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब आपको वो नहीं करना है जैसे हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट करने हैं कि जैसे खिलाफत मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो चीज़ें आपने देखनी है यहाँ पे। और इंडियन कल्चर के अंदर आपको पता है यहाँ पे बड़ा सारा डांसेस आए थे, फोल्क डांस आया था, क्लासिकल डांस आए थे, ठीक है, ट्राइब्स वगैरह, वो सारा कुछ इसमें आया था, ठीक है। और हेरिटेज साइट्स आपको देखनी है कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट है यहाँ से, जैसे ताजमहल है यहाँ पे, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फोर्थ टॉपिक रहेगा आपका डेमोक्रेसी, ठीक है, सॉरी डेमोग्राफी के ऊपर, सेंसस इट्स फीचर एंड फंक्शन। डेमोग्राफी के अंदर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह नहीं सकता, बस यही पूछ सकता है कि पहली बार भारत के अंदर सेंसस कब हुआ था, ठीक है, और उसके क्या फीचर्स थे, वो क्या फंक्शंस थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस सेंसस के बारे में आपने देखना है। 2001 में लीस्ट पॉपुलस आपकी कौन सी स्टेट थी, ठीक है, मेल टू फीमेल यहाँ पे आपने देखे हैं, वो चीज़ें आपको डेमोग्राफी के अंदर आ जाएगी। इम्पोर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन रह सकते हैं, ओरिजिन, सोर्स, कहाँ कहाँ पे वो निकलती है, ठीक है, कौन सी रिवर या भारत के अंदर उसका क्या नाम पड़ जाता है, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको कोई भी जो टीचर है वो आपको करवाएगा ही करवाएगा हमारे चैनल के बाद। सिक्स वन आता है वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको ये पूछ सकता है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, कौन सा रूट सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे यहाँ पे निकलेगी। क्रॉप्स के अंदर यहाँ पे जैद क्रॉप, ठीक है, कैश क्रॉप्स आ जाएंगी, ठीक है, और आपसे इसमें और भी सारी क्रॉप्स निकल जाएंगी। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे हम, वेदर के बारे में पढ़ेंगे इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवन्थ टॉपिक डाला हुआ है JNK UT, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी यहाँ पे आपसे क्या पता पूछे या ना पूछे। जियोग्राफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर, लेक्स, फ्लोरा, फोना। रिवर्स देखनी है कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे JNK के अंदर है, यहाँ पे लेक्स आपने देखनी है, ठीक है, फ्लोरा और फोना जो है वो आपने देखने हैं, और यहाँ पे ETC लिख दिया हुआ। ETC जब आया था तो इट मीन्स यार सारी ज्योग्राफी जो आपकी है ना JNK की, वो पूछ रहा है आपसे। हेरिटेज एंड कल्चर साइट्स देखनी है आपने, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये टोटल 20 मार्क्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 20 मार्क्स की है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 से 10 आपके नंबर रह सकते हैं आपके JNK UT के रिलेटेड, ठीक है, बाकी जो 8 से 10 दूसरे हैं वो आपके इंडियन हिस्ट्री वगैरह या वो उसी में रहेगा आपका। बात करते हैं यहाँ पे अब मेरे टॉपिक पे, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर, मतलब 10 नंबर की मैथ होगी और 10 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग है, ये यहाँ पे डिवीजन कर दिया इन्होंने। तो पहला चैप्टर आता है यहाँ पे नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर आता है परसेंटेज, थर्ड एवरेज, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। गाइस ये परसेंटेज आपको पढ़ाई थी उसी लेवल की आपका फोर्थ क्लास के अंदर पेपर आया था, ठीक है, जो आपको एवरेज पढ़ाई थी उसी लेवल की आई थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको बिल्कुल वही लेवल पे पूछा था जो आपको पढ़ाया गया था। टाइम एंड वर्क तो अल्टरनेट डे पे पूछा था, वो तो मैंने अच्छी तरह से ही पढ़ाया था। बच्चों ने बोला था इतना हाई लेवल मत पढ़ाओ सर, जब मैं तब पढ़ा रहा था, ठीक है, बट बच्चों ने बोला सर ऐसा इतना लेवल हाई मत पढ़ाओ, ऐसा नहीं आएगा। बट मैंने बोला था उनको कि एग्जामिनर जब पेपर डालता वो कुछ आपको पूछ के नहीं डालेगा कि पेपर में क्या डालेगा, ठीक है, तो मैंने फिर भी पढ़ाया था। और बाद में बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स करके ये भी थैंक्स किया था कि सर अल्टरनेट डे वाला आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस आप खुद से एक्सपेक्ट मत किया करो कि पेपर ये आ रहा है वो आ रहा है, अपनी तरफ से आपने पूरा जोर लगाना है। जो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाए थे फोर्थ क्लास के अंदर, दैट इज नंबर सिस्टम, वो फोर्थ क्लास के अंदर नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं शुरू करूँगा तो दैट इज यहाँ पे हम चलेंगे फिर से अगेन, इस बार परसेंटेज शुरू होगी सबसे पहले गाइस, क्योंकि परसेंटेज जो है ना ये इम्पोर्टेंट रहेगी। परसेंटेज से अगला चैप्टर चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा परसेंटेज से ही निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस गाइस, ठीक है। और इसके बाद आपका नंबर सिस्टम शुरू होगा, देन उसके बाद एवरेज, देन रेशो, देन टाइम एंड वर्क। सो गाइस इसकी आप टेंशन मत लेना, मैथमेटिक्स की जो मैं पढ़ाऊंगा उसी लेवल का ही आएगा, ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
रीजनिंग, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था। हालांकि क्वेश्चन नहीं आ रहा था फोर्थ क्लास के अंदर, ठीक है, बड़ा कम रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम अलग टॉपिक मेंशन किया हो तो इसका आ सकता है आपके लिए, ठीक है। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, ये आपके पास रीजनिंग के यहाँ पे 8 टॉपिक ये हैं, और मैथमेटिक्स के 6 टॉपिक हैं गाइस, ठीक है। और टोटल आपके कितने हो जाएंगे गाइस? चौथा टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी को मिला के, और वो है 20 मार्क्स की, ठीक है। तो इसके बाद रहता है हमारा बेसिक कंप्यूटर, जो कि आपका पूरा 20 मार्क्स का ये है, और टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे 80, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखना है, इनपुट आउटपुट देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसएस और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड इंटरनेट। बस यही है, इतना ज़्यादा आप में ये डीप नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर, बिल्कुल सिंपल है। आपको डिवाइस पूछ लेगा, इनपुट और आउटपुट के कौन सा हो सकता है, ठीक है। या आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता है, यहाँ पे वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म के ऊपर, कुछ फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल कंप्यूटर के अंदर जनरेशन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा लेवल इसका हाई नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। ये 80 मार्क्स है, जिसने टाइपिंग है, मेन है आपकी टाइपिंग। टाइपिंग के बाद यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 80 में से 65 हमारे चैनल से आपको पक्का मिल सकते हैं, ठीक है। जो हमारे चैनल आपको पढ़ाएगा, तो यहाँ पे 80 में से 65 आप नंबर सेक्योर आराम से कर सकते हैं। जिसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो 70 भी जा सकता है, ठीक है, बट 65 प्लस तो आपको आराम से मिलेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है ना, ये वाले, ये मैथ और रीजनिंग, मैं इसमें बोल सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा 20 में से, आप 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन करके आ ही सकते हो आराम से, मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा पक्का वादा है आपके साथ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये पक्का बताएं कि मैं मैथमेटिक्स बेसिक से शुरू करूं, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक, या अपने लेवल पे जो आपको एक बार तो मैंने पढ़ा दिया हो, वीडियो देखी होगी सभी ने, या मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँ। बट मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बेस पहले ज़रूरी होता है, और मेरा यही होता है मेन, कि मैं बेस बनाता हूँ बच्चों का पहले, ठीक है। सो गाइस, अब ये आप वीडियो शेयर कर देना अपने जितने भी भाई बहन हैं आपके, जो तैयारी कर रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। और इसकी क्लासेस जल्दी आपको मैं बता दूंगा, टाइम टेबल एक बता दूंगा, और उसी टाइम टेबल के शेड्यूल से ही हम डेली चलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे सांबा टू कठुआ एरिया का है यहाँ पे, तो इसका बैच भी यहाँ पे बैठ रहा है, ऑफलाइन बैच बैठ रहा है यहाँ पे, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चढ़वाल होगी यहाँ पे, ठीक है, नेशनल हाईवे के ऊपर ही है यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चढ़वाल। तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, नियर JK बैंक के पास ही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और जो भी आपको क्यूरी होगी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई और भी यहाँ पे कोचिंग लेना चाहता है जूनियर असिस्टेंट को अलावा छोड़ के, ठीक है, कोई और डिफेंस की लेना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे विजिट कर सकता है, जो सांबा टू कठुआ एरिया के हैं, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही मांगते हैं कि ऑलवेज कीप सपोर्टिंग अस, जैसा आपने हमें प्यार दिया हुआ फोर्थ क्लास के अंदर, ऐसा जूनियर असिस्टेंट के अंदर भी मिलना चाहिए, ठीक है। और आपका फीडबैक जो है वो हमें पक्का मिलना चाहिए। अगर इस चैनल पे ऊपर कोई न्यू होगा, तो JKSSB अड्डा 614 के ऊपर यहाँ पे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। फर्दर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मैं अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा, पूरा एग्जैक्ट टाइम टेबल वगैरह। तो आप तब तक कि आप ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।